अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में अगर खेलों के हवाले से बात करें तो कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें आज फिर हमें सामने आई। और कुछ अच्छी खबरों की अगर बात करें तो दौरा इंग्लैंड के हवाले से पाकिस्तान के जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। कहा ही जा रहा है कि दौरा इंग्लैंड का पाकिस्तान का जो दौरा इंग्लैंड है वो रोशन नज़र आ रहा है। और अगर बुरी खबर की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने के मुलाजमीन पर आज एक खबर बिजली बनकर गिरी। क्या खबर थी वो आपको बताएंगे। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाक भारत के जो मुकाबले हैं वो पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं और देखे जाते हैं। ऐसा कौन कह रहा है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा कौन है वो शख्स, कौन है वो बॉलर जो विराट कोहली जैसे बड़े बैट्समैन से खौफज़दा नहीं है। और साथ साथ हमारे साबिक क्रिकेटर्स बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। फलाही इदारे अगर बात करें शाहिद आफरीदी की तो साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का एक बड़ा कारनामा सामने आ रहा है। और इसके अलावा क्या वाकई पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा किसी और खेल को कोई नहीं पूछता, ये इन सब टॉपिक्स पर आज बात करेंगे। लेकिन चलते हैं पहले अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमों के लिए बुरी खबर। बड़ी तादाद में मुलाजमीन को फारिग करने के सिलसिले का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान के दौरे इंग्लैंड के इम्कानात रोशन हो गए हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जुलाई से बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी का ऐलान कर दिया। मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक की वापसी का सुनकर अफसोस होता है। मोहम्मद रिजवान बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन नहीं, इसलिए सरफराज अहमद के लिए जगह बन सकती है साबिक कप्तान रमीज राजा। पाक भारत मुकाबले दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बनते हैं। इमरान कपिल सीरीज या आज़ादी सीरीज, कोई भी नाम दें, पाक भारत मुकाबले सबसे ज्यादा देखे जाने वाली क्रिकेट होती है। वकार यूनुस का दावा। विराट कोहली की इज्जत जरूर करता हूं मगर उनसे खौफजदा नहीं हूं, नसीम शाह। साबिक कप्तान सलीम मलिक ने फिक्सिंग केस में पीसीबी के सवाल नामे का जवाब तैयार कर लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग 17 जून तक मुलतवी। आईसीसी। पाकिस्तान में ऐसी मेहमानदारी मिली जो अपने मुल्क में भी नहीं मिली। कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर कौमी टीम में खिलाड़ियों का इंतखाब आसान होगा। ऑलराउंडर डेविड वाइजी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने सरहदी शहर चमन में 500 घरानों में राशन तकसीम किया। बलोचिस्तान आकर खुशी हुई, लोगों के प्यार का मशकूर हूँ, शाहिद आफरीदी। माजी के अजीम खिलाड़ी हसन सरदार ने हनीफ खान के 1983 में स्मगलिंग इल्जामात मुस्तरद कर दिए। हसन सरदार का कहना था इंक्वायरी ने हॉकी टीम को स्मगलिंग इल्जाम से क्लियर कर दिया था। पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा किसी और खेल को कोई नहीं पूछता। पाकिस्तान कराटे चैंपियन सादिया अब्बास। और मोटर स्पोर्ट्स के शायकीन के लिए बड़ी खबर, फार्मूला 1 रेस की वापसी। मुअत्तल सीजन की पहली रेस 5 जुलाई को होगी। यहाँ आपने टॉप स्टोरीज जानी और आपने देखा कि जिस तरह हम चाहते हैं कि तमाम ही खेलों को अपनी हेडलाइंस में, अपने शोज़ में शामिल किया जाए ताकि आप जो हमारे नाजरीन हमारे शो को देखते हैं, जी स्पोर्ट्स को हर प्लेटफॉर्म पर देखा जाता है। और हमसे ये फरमाइश की जाती है कि आपका शो इस हवाले से देखा जाता है क्योंकि उसमें तमाम ही खेलों के हवाले से बातचीत की जाती है। आजकल क्रिकेट पर इसलिए ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में वो वाहिद खेल क्रिकेट ही है जिसको लोग चाहते हैं, पूछते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा जुनून है, क्रिकेट सिर्फ एक खेल ही नहीं जुनून है। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि दौरा इंग्लैंड की बातचीत चल रही है। काफ़ी मौसर साबित हो सकता है ये दौरा इंग्लैंड पाकिस्तान के लिए। और आजकल नज़रें उनकी जानिब हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी दौरा इंग्लैंड में जाएंगे, किस खिलाड़ी का नाम निकलेगा, किसका इंतखाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। लेकिन सबसे पहले आज मैं बात करना चाहूँगा कुछ ऐसी खबर पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुलाजमीन को फारिग करने का सिलसिला शुरू किया है। बहुत शर्मनाक बात है, बहुत अफसोसनाक बात है ऐसे हालात में, इन हालात में कि जब हमने देखा कि पाकिस्तान में लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं, इसके बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुलाजमीन को फारिग करने का सिलसिला जो है शुरू किया है। दुनिया भर में हम देखते हैं कि क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं कहीं क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तनख्वाहें कम कर दी हैं ताकि उनके जो मुलाजमीन हैं, उनके जो ऐसे लोग हैं जो मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी सपोर्ट करें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके बरक्स ही नज़र आ रहा है कि हमने देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तनख्वाहों वालों की तैनाती भी की जा रही है।
एहसान मानी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, वो भी अपनी पूरी तनख्वाह ले रहे हैं, CEO वसीम खान वो भी अपनी पूरी तनख्वाह बटोर रहे हैं, लेकिन कोई अपने मुलाजमीन का नहीं सोच रहा। आज बताया जा रहा है कि लोअर ग्रेड के 4 मुलाजमीन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से फारिग किया गया। तो इसी मामले पर हमने बात करने का सोचा और इसी से अपने शो का आगाज़ करने का सोचा। हमारे साथ आज शो में मेहमान होंगे आप सबकी जान, आप सबको उनके तज़िये बहुत पसंद हैं, उनके जो तबसरे हैं वो दुनिया भर में लोग सुनते हैं, दुनिया भर में उनको लोग पहचानते हैं अपने तबसरों की वजह से। नसीम राजपूत की मैं बात कर रहा हूँ। नसीम साहब, आपको शो में वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसीम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अभी मैंने सुना कि थोड़ी देर कबल आपके वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी। सबसे पहले मैं उसी बारे में जानना चाहूँगा कि आप कैसी तबीयत है? बस मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा। मैं नकी से वादा था कि मैं बैठूंगा। अभी मैं उनको डायलिसिस से लेकर आया हूँ, थोड़े से बहुत कमज़ोरी है, तो आप सब लोगों से दुआ है कि उनके लिए दुआ करें, आपसे इल्तिजा है बस। थैंक यू। ठीक है नसीम साहब, सबसे पहले ये बात आपसे करेंगे कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज मुलाजमीन को फारिग करना शुरू किया है, 4 मुलाजमीन फारिग किए गए हैं। हमने ये भी देखा कि कराची में भी ये जो मुलाजमीन फारिग हुए हैं ये तो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कराची में भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ मुलाजमीन हैं उनमें बेयकीनी का आलम है, लोग परेशान हुए हैं, कॉल्स करके पूछ रहे हैं अपने बारे में कि हम सेफ़ हैं या नहीं। तो आप इस बारे में कुछ तबसरा करें अगर। मोहसिन, वाकई बहुत अफसोस की बात है। ऐसे वक्त में आपने बड़ा अच्छा अपने इंट्रो में बात कही कि ऐसे वक्त में कि जब लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और बाहर नौकरियां नहीं हैं, आपने कौन से मुलाजिम निकाले? आपने वो मुलाजिम निकाले कि जो 25,000 में, 30,000 में, 40,000 में अपना घर चला रहे थे। और आप कौन से मुलाजिम रख रहे हैं? आप वो मुलाजिम रख रहे हैं कि जिनकी तनख्वाहें किसी की भी ऐसा नहीं है कि 5 लाख से कम दिखाई दे रही हैं। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब ने ये बात कही कि हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस वक्त प्रॉपर तौर पे मार्केटिंग नहीं कर पा रहा। तो आप महीने के तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे ख़र्च करते हैं, चाहे बाबर हमीद साहब की बात कर लूँ, चाहे क्रिएटिव मार्केटिंग कंसल्टेंट शहजाद नवाज साहब, मैंने बड़ा अरसा उनके साथ काम किया है, लेकिन वो फाइनेंशियली माशाल्लाह बहुत वाइबल हैं, बहुत साउंड है। आप उनको 10 से 12 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे होते हैं, तो बजाय इसके कि आप अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ही थोड़े दिन रोक देते कि आपके लॉ डिपार्टमेंट जो है वो इस दौरान में कौन सा इतना ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त डिपार्टमेंट कौन सा एक्टिव दिखाई दे रहा है जो लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं? तो अब वो जो 25 लाख रुपए, 20 लाख रुपए आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट ले रहा है और ख़ुद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर पा रहा या अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो काम कर सके। और आप निकाल किसको रहे हैं? आप निकाल रहे हैं कि जिनकी तनख्वाहें जो है वो 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, हार्डली किसी की होगी। तो इतने सालों से काम कर रहे थे, बाबर साहब की बात कर लूँ या और 1-2 लोग जिनके मुझे नाम पता चले, 4 नहीं 5 मुलाजमीन आपने निकाले। और मोहसिन, आपने बिल्कुल ठीक बात कही और इस पर मेरे ख्याल है सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले क्रिकेट को क्या तबाह करने के लिए आया हुआ है। आपने पहले डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर दी, खिलाड़ियों को बेरोज़गार कर दिया, ग्राउंड स्टाफ एक बड़ी तादाद के अंदर बेरोज़गार हो गया, आपका जो है वो अंपायर्स, स्कोरर्स वो बेरोज़गार हो गए, फिर क्रिकेटर्स। क्रिकेट मकसद पाकिस्तान में सिर्फ एक खेल का दर्जा नहीं रखता। क्या ये क्रिकेट खेल को तबाह करने के लिए आए हुए एहसान मानी साहब और वसीम खान साहब? क्या इनका प्लान दिखाई देता है? कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई एक पॉजिटिव काम तो आप करते हुए दिखाई दो कि पता चले कि हाँ जी आपने ये रिजल्ट दे दिया है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। आप 1 अरब रुपया साल का खर्च कर रहे हैं, कोई स्पॉन्सर आने को तैयार दिखाई नहीं दे रहा। ये आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ किस अंदाज से और क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बड़ा अफसोस हो रहा है कि जब ये मुलाजमीन निकले, आप क्या बद्दुआएं लेने के लिए आए हुए, क्या करने के लिए आए हुए? थोड़ी सी कहा ही जा रहा है कि सिलसिला आगे तक जाएगा, रुकेगा नहीं। आज 4 हुए तो कल 10 हो सकते हैं। बिल्कुल। हमारी इतलात के मुताबिक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं लाहौर के। आज मेरी उनसे बात हो रही थी तो उनका अंदाज़ा था कि 90 से लेके 100 लोगों को निकाला जाएगा। मकसद है कि किस अंदाज से आप निकाल रहे हैं लोगों को। और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो ये कोविड-19 का टाइम चल रहा है, इसमें तो आपको पता है कि कितने मसाइल लोगों के ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन होता रहा, परेशानियां रही हैं, ऐसे में उन बेचारों की एक लगी बंदी तनख्वाह जारी थी। मैं बता रहा हूँ, अगर 25 लाख रुपए आप सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा,
फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को आप इतने पैसे दे रहे हैं, उसके बाद आप जो है वो टेलीविज़न राइट्स के लिए किसी कंसल्टेंट कंपनी की खिदमत हासिल कर रहे हैं, किसी को और लेकर आ रहे हैं आप। तो इसका मकसद ये कि आपने मार्केटिंग अपने डिपार्टमेंट को रखा हुआ किस लिए कि एक आएगा कोई और लेकर आएंगे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जो है वो नेपकिन चेंज कराएगा, कोई उसका पैम्पर बदलेगा, कोई उसकी पोटी धुलाएगा, कोई उसके मुंह में फीडर लगाएगा, यानी वो आप बाहर से लोग लेके आ रहे हैं। तो आपका ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का फ़ायदा क्या है? ये काम क्या कर रहा है? ये सिर्फ़ और सिर्फ खर्चे करने के लिए है और आप कब तक इस तरीके से बेजा खर्चे करते हुए दिखाई देंगे? मैं आपको बता दूं, होगा यही आने वाले वक्त के अंदर। एहसान मानी साहब जिस इलाके में इंग्लैंड में रहते हैं, वो सेंट जॉन्स वुड का इलाका है, ये लॉर्ड्स के ग्राउंड के बिल्कुल साथ है और आप इतना पोश इलाका है, वो जाएंगे अपने घर पे जाके बैग उठाएंगे, बेगम को लेंगे, चले जाएंगे यहाँ से। वसीम खान साहब बर्मिंघम में उनका घर है, आप घर जाके देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त घर है और अब तो जो 5 करोड़ से ज़्यादा रुपए वो पिछले 16 महीने में पाकिस्तान से ले चुके हैं, तो और घर बेहतर कर लिया। वो भी उठाएंगे बैग और चले जाएंगे। यहाँ पे तड़पेगा कौन? यहाँ पे परेशान कौन होगा? वो क्रिकेटर्स जो बचपन से ख्वाब देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में आने का। परेशानियां उनकी बढ़ेंगी। आप लाखों रुपए के लोग रख रहे हैं और 50,000 रुपये वाले, 40,000 रुपये वाले लोग जो है फारिग कर रहे हैं और इसी तरीके के मुलाजमीन आप 90 से लेके 100 फारिग करने का प्लान कर रहे हैं। तो थोड़े से होश के नाखून लें। इस वक्त में बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अफसोस होता है वाकई में कि क्या डिसीशन लिया गया है। एहसान मानी साहब 20 साल से, अगर मैं बात करता हूँ तो 20 साल से एहसान मानी साहब जो है वो टेलीविज़न राइट्स के लिए काम करते रहे हैं। बड़े बड़े इंटरव्यूज़ में वो जाके ये दावे करते रहे हैं कि मैंने जो है वो आईसीसी के राइट्स इतने का ले आया, मैं इतने के ले आया। आज मार्केट की वो सूरत हाल नहीं है। और फिर आपने जो सट्टेबाज कंपनी से आपके कमर्शियल पार्टनर ने जो मुआहदा किया था, उसके बाद से तो आपकी साख को वैसे ही एक गैर मामूली किस्म का दचका लग चुका है। आप लेके किसको आ रहे हैं? मोहसिन ज़रा आप अंदाज़ा करें। कैमिल जेमरसन को, ये आईसीसी के कमर्शियल डायरेक्टर थे और आप उनकी खिदमत हासिल कर रहे हैं $75,000 में, 75 लाख रुपए में आप खिदमत हासिल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है एहसान मानी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनाने का इरादा रखते हैं। अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से ही कोई बंदा लेकर आना था तो फैसल हसनैन साहब को ले आते। ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आईसीसी के रहे हैं, आप उनकी खिदमत हासिल कर लेते। अगर लेके ही आना था कम अज़ कम एटलीस्ट कोई पाकिस्तानी तो थे। वो पैसा किसको जा रहा है? वो कैमिल जेमरसन को जा रहा है और कैमिल जेमरसन को सिर्फ इसलिए जा रहा है कि वो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं और वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी पाकिस्तान के टेलीविजन नसीम साहब सही कह रहे हैं आप। हम देखते आ रहे हैं कि जब से एहसान मानी या सीईओ वसीम खान ने ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो हम देख रहे हैं कि दोस्तियां यारियां ज़्यादा निभाई जा रही हैं, ओहदे भी दोस्ती के बिना पर दिए जा रहे हैं और फिर नवाजा भी दोस्ती यारी के बिना पर किया जा रहा है। तो इस वक्त हमें एक और ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जो हर क्रिकेटर हो या क्रिकेट से जुड़ा या खेलों से जुड़ा कोई भी फ़र्द अगर परेशान हो तो वो जो शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ, वो शख्सियत उसका दर्द रखती है, उसका एहसास रखती है। और काशिफ अंसारी साहब की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर काशिफ अंसारी, वेलकम करूंगा आपका अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, नसीम साहब से अब बात कर रहे थे, नसीम राजपूत साहब से। उन्होंने ये बात कही और बड़ी तफसीलन उन्होंने एक नक्शा खींचा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कुछ हालात हैं। तो आप क्या कहेंगे? एक की तरफ तो दुनिया में हमने देखा कि क्रिकेट बोर्ड अपने मुलाजमीन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अपने मुलाजमीन को फारिग करने पर तुला हुआ है। सबसे पहले तो नसीम भाई की से उनके वालिद साहब की खैरियत पूछनी है, क्योंकि मुझे इत्तला मिली है कि वो बीमार हैं और अस्पताल भी तशरीफ ले गए थे। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। उसके बावजूद नसीम भाई जो हैं वो आपके शो में मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला हम उनके वालिद साहब को सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला उनका साया हम पे सलामत रखे। जहाँ तक क्रिकेट बोर्ड का सवाल है प्यारे भाई, मैं बहुत ही सोच समझ के ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं कहना ये चाहता हूं कि लगता ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो बागडोर पिछले 2 साल के दौरान तो पकड़ाई गई है, जिन लोगों के हाथ में वो एक मिशन के तहत आए हैं पाकिस्तान से क्रिकेट को खत्म कर देना। चाहे वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे वो क्रिकेट से क्लब क्रिकेट हो, चाहे रमजान क्रिकेट हो, चाहे क्रिकेटर्स के बेनिफिट्स हो, चाहे वो कोई भी क्रिकेट की खिदमत, कोई भी क्रिकेट का माहौल पाकिस्तान में बनने ना पाए।
और बड़ी उम्दा बात की अभी थोड़ी देर पहले नसीम भाई की मैं सुन रहा था कि ये दोनों के दोनों हजरात अपना बोरिया बिस्तरा उठाएंगे और अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। और उसके बाद तड़पेगा कौन, परेशान कौन होगा? वो मासूम बच्चे जो बल्ला और गेंद लेके सुबह घर पे निकलते हैं और इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं, दिलों में ये तमन्ना रखते हैं कि एक दिन वो पाकिस्तान की टी शर्ट पहनेंगे। दुनिया में होता ये है प्यारे भाई, मैं भी एक कंपनी चलाता हूँ अमेरिका में छोटी मोटी, उसमें होता ये है कि जब माली हालात खराब होते हैं, जैसे अभी कोरोना के मामलात में हमारे माली हालात खराब हुए हैं, सबसे पहले हम अपने बड़े अफसरान की सैलरी कट करते हैं। सबसे पहले हम बड़े अफसरान की सैलरी कट करते हैं और 50%, 40%, 60% कट करने के बाद हम अपने निचले दर्जे के मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करते हैं। सबसे पहले ये काम किया जाता है। जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने किया, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट ने किया, इंग्लैंड के बोर्ड ने किया, एसेक्स काउंटी ने किया, सब ने किया। लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो बड़े आए हैं, चूंकि वो मेरिट पर नहीं आए हैं, चूंकि वो जान पहचान में आए हैं, चूंकि वो अकरबा परवरी की प्रोडक्ट हैं, तो उनको कोई टच ही नहीं कर सकता। और खास तौर पर ये इंतजामिया, यकीन मानिए, तो वल्लाही मैं कहता हूं कि ये इंतजामिया जितनी क्रिकेट दुश्मन है, जितनी पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत इन लोगों ने पिछले 2 सालों में दिया मुख्तलिफ मौकों के ऊपर, इसकी तो तारीख में मिसाल नहीं मिलती। हमने 10 तरह के मजालिम सहे मुख्तलिफ बोर्ड के दौरान, मुख्तलिफ बोर्ड के अहदेदारान के दौरान, लेकिन इन लोगों की तो मतलब है कि कोई हद ही नहीं है, कोई सोच और समझ तो इनके अंदर है ही नहीं। वो एक शख्स को उठा के ले आए बर्मिंघम से, वो शख्स का ना लेना ना देना पाकिस्तान क्रिकेट से। अगर वो शख्स इतना ही कॉम्पिटेंट था, इतना ही मोतबर था क्रिकेट के हलकों में, तो वो पाउंड की तनख्वाह छोड़ के रुपयों में तनख्वाह लेने, जब 200 सवा 200 रुपए का पाउंड हो गया, तो वो पाकिस्तान क्या करने आया है? अगर वो वाकई कॉम्पिटेंट था तो इसका मतलब ये हुआ कि फला का दोस्त, फला का जानने वाला, फला का रिश्तेदार, उसको अब्लाइज कर दो। सबसे पहले एहसान मानी साहब का अपॉइंटमेंट इंतहाई मतलब माजरत के साथ हमारे वजीर आजम ने वही किया जिसके ऊपर वो तकरीरें कर करके सालों तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहे कि साहब दुनिया का कौन सा बोर्ड है जिसका जो प्रेसिडेंट है वो वजीर आजम चुनता है। हर तकरीर में उनके ये जुमला होता था कि मैं क्रिकेट को तो मैं ठीक करने वाला हूँ, क्रिकेट को तो मैं ये करने वाला हूँ। सत्यानाश करके रख दिया भाई, सत्यानाश करके रख दिया है। और हम भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नया सिस्टम है, और अभी भी इतलात ये आ रही हैं कि हो सकता है कि फील्डिंग कोच की तैनाती भी बाहर से कर ली जाए और मजीद कोचेज आना भी, या और मजीद स्टाफ बाहर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ सकता है। नसीम राजपूत साहब, आपकी जानिब आऊँगा। और हमने खबर सुनी थी कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो हैं वो आधी तनख्वाहों पर क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अलग ही रवैया है कि क्रिकेटर्स भी पूरी तनख्वाह ले रहे हैं, स्टाफ भी पूरी तनख्वाह ले रहा है। देखिए, उन्होंने जब खिलाड़ियों की तनख्वाहें कम की हैं तो पहले क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने अपनी तनख्वाहें कम की हैं। जी बिल्कुल। आप अपनी तनख्वाहें क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स कम करेंगे नहीं। जब आप तनख्वाहें कम नहीं करेंगे तो आप किस मुंह से खिलाड़ियों की तनख्वाहें कम करेंगे? बात सारी ये है कि आप गरीब मुलाजिम को तो निकाल रहे हैं कि जिसके 40,000 रुपये 50,000 रुपये की तनख्वाह पूरा घर चलाता है। आप एक आदमी को निकालते हैं, पूरा एक ख़ानदान आप तबाह करेंगे। कोरोना का तो वो बच गए तो बच गए, एक नया रोना देने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और फिर क्या आप माशी तौर पे कत्ल करने के लिए आए हुए? खिलाड़ियों को आपने बेरोज़गार किया, ग्राउंड स्टाफ और ऑफिशियल्स को आपने बेरोज़गार किया। अब अपने ही क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स कौन, ये हैं कौन? यार चाय पिलाने वाला, आप बताएं ना, पियोन है। अब उसकी कितनी तनख्वाह होगी? आप क्या उसको निकाल रहे हो और आप रख किसको रहे हो? आप रखने के लिए आ रहे हो कैमल जैमरसन को, आईसीसी के भाई पुराने ऑफिशियल हैं। मैंने कहा ना, ऐसा लग रहा है एहसान मानी साहब जो 20 साल से काम कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न राइट्स के लिए और मार्केटिंग के लिए, उन्हें पता है कि इस वक्त राइट्स उस तरीके के वो नहीं ला सकते। और फिर जो ब्लंडर वो कर चुके हैं जुए के मामलात में, उसके बाद से उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब किस मुंह से बाहर जाए? क्योंकि एक जानिब तो उन्हें माफ़ी मंगवाना बहुत ज़रूरी है, इस आवाम को बताना है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमें तो नहीं पता था कि ये वाला डिसीजन हो गया। अब जब ये बाहर जा रहे हैं राइट्स के लिए, 10 स्पोर्ट्स जो पहले पैसे दिया करता था, अगर उससे कोई सिर्फ 10 गुना पैसे देने पे आ जाए, 20 से 25 मिलियन डॉलर्स का मुआहदा होता है, तो एहसान मनी साहब क्या मुंह दिखाएंगे? बड़े वो बात करते हैं कि जी मैं तो आईसीसी के लिए भी टेलीविज़न राइट्स इतने के लिए आया था, पाकिस्तान के लिए ख़ुद नजम सेठी साहब ने उनकी खिदमात हासिल की थी और भी बोर्ड उनकी खिदमात हासिल करते रहे। लेकिन आप जब चेयरमैन बन गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो आप क्या नवाजने के लिए आए हैं? आप कैमल जैमरसन को क्यों लेकर आ रहे हैं भाई? आप क्यों जो है वो किसी कंसल्टेंट कंपनी की खिदमात हासिल कर रहे हैं? आप कंसल्टेंट कंपनी, अगर मिसाल के तौर पे एक मैं छोटी सी मोहसिन आपसे बात करता हूं कि अगर 20 से 25 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का तो मुआहदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा,
इससे ज़्यादा नहीं होगा। जो हालात दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने जो रिजल्ट्स हैं माजी के वो भी बताते हैं। कोई टीम अगर तगड़ी होती तो फिर कहीं ना कहीं जाके जो है वो अच्छे रिजल्ट ले लेते हैं। आप मनपसंद लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर लगाते हुए दिखाई देते हैं, एक एक आदमी को 3-3 जॉब देते हुए दिखाई देते हैं। अब उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? आपको टेलीविजन राइट्स के लिए परेशानी का सामना है। अब एहसान मानी साहब जानबूझ के दूसरों को लेके आ रहे हैं ताकि वो पीछे हो जाएंगे। मैं तो नहीं था इस मुआहदे के अंदर। अरे भाई, आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, जब चेयरमैन नहीं थे तो आप काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, पैसे लेकर आप जो है वो टेलीविजन राइट्स के लिए बात किया करते थे और बाकायदा तौर पे। अब आप जब चेयरमैन है तो आप कंसल्टेंट फर्म की खिदमात हासिल कर रहे हैं। बताएं ना अब आपके ताल्लुकात कितने हैं, आप ला के दिखाएं ना इस माहौल के अंदर। आप इस माहौल के अंदर वो बैकफुट पे चले गए ताकि मैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल क्या मुंह दिखाऊंगा मीडिया को कि मैं 20 से 25 मिलियन डॉलर का मुआहदा लेकर आया हूँ। 149 मिलियन डॉलर की जगह जब मैं चेयरमैन बना तो मैं 20 से 25 मिलियन डॉलर का मुआहदा करने में कामयाब हुआ। सर, फेस नहीं छुपा सकते हैं। 20 साल से आप सारी दुनिया में जाके इंटरव्यू देते हैं। मैं आईसीसी के लिए इतने के टेलीविजन राइट्स का मुआहदा करने में कामयाब हो गया। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इतने का मुआहदा कर लिया था। और मैं इतनी, फिर भी हम देख रहे थे कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आपने पहले ही बेरोजगारी, हम बोल बोल के थक गए कि आपने क्या असर किया। अब आप कम से कम एटलीस्ट खुदारा जो भी आप कर रहे हैं। अब ये इमरान खान साहब जाने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाने या जो भी जाने, लेकिन जिन खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है ना उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, जिनको वो लेकर आए। और बिल्कुल नसीम राजपूत साहब, हम यही चाहेंगे कि इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, खेल से ही वो भी ऊपर आए। और हम चाहेंगे कि वज़ीर आज़म इस बात का नोटिस लें, इस बात को देखें कि क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्यों मामलात सुलझाए में नहीं आ रहे। और मेरे पास भी, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि कॉल्स आई उन मुलाजमीन की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कराची में तैनात हैं, और बेयकीनी का सा आलम था। एक ने तो यहाँ तक कहा कि मैं अपनी बेगम के साथ बैठकर इस बात को डिस्कस कर रहा था कि क्या मेरी नौकरी सेव है या क्या नहीं है, क्योंकि 2007 से 10-10 साल, 12-12 साल, कोई 20-20 साल से ये जॉब कर रहा था। और यकीनन अगर आप इस तरीके से किसी को फारिग करेंगे तो क्या उसके घर पे बीतेगा, क्या किसी बिजली बन के खबर ये किसी के घर में गिरेगी। यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो काशिफ अंसारी से मजीद इस पे और नसीम राजपूत साहब से भी मजीद इस पे बात करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। ब्रेक से कबल बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, जो मुलाजमीन पर आज खबर बिजली बन के गिरी है। तो उसी हवाले से डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब की जानिब रुख करूँगा। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यकीनन आपके पास भी कॉल्स आई होंगी उन मुलाजमीन की जिनको आज बरतरफ किया गया है, या उन मुलाजमीन की जिनको खदशा है या अंदेशा है कि हो सकता है कि वो भी इस लपेट में आ जाएँ। तो आप कोई मैसेज देना चाहें अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? देखिए मोहसिन, सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात है कि आप इतने अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हैं और बहुत अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और नसीम भाई को लेके आपने इन हालात में भी नसीम भाई आपके साथ बैठे हैं। ये एक जुल्म है। ये पिछले 2 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये उसकी क्लाइमेक्स पे पहुंच चुके हैं कि आम इंसान, आम मासूम इंसान जिसकी 40-50 हजार रुपए तनख्वाह है, उसकी गर्दन काट दो, उसके हाथ पैर काट दो, ताकि वो घर में अपनी औलाद को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। और दूसरी तरफ लाखों रुपया लेने वाले नाम नेहाद कोचेस, नाम नेहाद इनके अफसरान घरों में बैठ करके सारा दिन यूट्यूब पे और नेटफ्लिक्स पे फिल्में देख रहे हैं 2 महीने 2.5 महीने से, और उनको 1 रुपया कम ना हुआ, किसी किस्म की उनकी बातचीत नहीं हो रही। ये जुल्म है और ये बहुत दिन नहीं चलता। इस तरह नहीं होता, हरगिज नहीं होता। मेरे पास अल्फाज नहीं है इस जुल्म को बयान करने के कि आपको 40,000 50,000 रुपए वाले मुलाजिम नजर आ रहे हैं, लेकिन 27 लाख वाला वो शख्स नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की T20 टीम 4थे नंबर पर आ गई। टेस्ट मैचों में आप 7वें 8वें नंबर पे, वर्ल्ड कप में आप जूनियर वर्ल्ड कप में आप क्वालिफाई ना कर पाए, आप अंडर 19 वर्ल्ड कप में आप परेशान हुए, आप जनाब वुमेन्स वर्ल्ड कप के अंदर कोई कारनामा ना कर पाए। आपके पास ना खिलाड़ी डेवलप हो रहे हैं, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी फैसला कर रहा है कि फील्डिंग कोच की भी जो जिम्मेदारी है वो मिसबाह उल हक को दे दी जाए।
जी, अभी तो कुछ दिनों बाद उनको वजीर आजम भी बना देंगे, क्योंकि और कोई पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। 2 आदमी है, एक मिसबा उल हक है और दूसरे एहसान मानी है, और बीच में उनके वसीम खान साहब है। इनके बाप का मुल्क है। मसला ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाई, जब एहतसाब का अमल जो है वो माशरे से खत्म हो जाता है या नापैद हो जाता है, तो इस तरह के बेहंगम फैसले किए जाते हैं। कोई इनसे सवाल करे कि क्या क्वालिफिकेशन है मिसबा उल हक की, कोई पूछे कि वकार यूनुस ने कितने जो है ना वो झंडे गाड़े हैं दुनिया भर में, कोई पूछे इनसे कि वसीम खान ने कितने क्लब और कितने मुल्कों की नुमाइंदगी की है, कोई पूछे कि एहसान मानी कितने बोर्ड में रह करके बोर्ड के मामला इन्होंने खुशसलूकी से चलाए। और बात यह है कि लोगों को ऑब्लाइज करना है। नसीम भाई की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि नसीम भाई ने बड़ी उम्दा बात की कि ये अपने जमाने में तो बड़े बड़े तीर मारते थे टीवी राइट्स के ऊपर कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। नसीम भाई, ये लोग ये पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म यूज करके हमारे पैसे से, आवाम के पैसे से अपने लिए पीआर करते हैं, अपने लिए पब्लिक रिलेशन करते हैं, अपने ताल्लुकात मुस्तहकम करते हैं। तुमको पता है कि इस तरह की चीजें जिस दिन पकड़ी जाती हैं ये मुंह छुपा के निकल जाते हैं, और जब निकल जाते हैं तो फिर उन लोगों के पास जाते हैं जिनको उन्होंने अपने वक्तों में ऑब्लाइज किया था। उनके पास पहुंच के कहते हैं, याद है ना हमने तुम्हें 25 लाख की नौकरी दिलाई थी, याद है ना हमने तुम्हें 25 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था, अब जरा हमारे लिए ये काम कर दो। ये एक दूसरे के साथ बैठ के सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की पीठ खुजाते हैं, एक दूसरे की जेबें भरते हैं। क्रिकेट को दफनाने का एक मिशन लेके निकले हैं ये लोग, और विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट इसके अंदर बराबर की हिस्सेदारी इमरान खान साहब की है, जो बहुत बड़े बड़े दावे करके आए थे, और जिस दिन से वो आकर के इस्लामाबाद में बैठे हैं उस दिन से पाकिस्तान क्रिकेट का जवान चारों तरफ से नजर आ रहा है, और उसके अंदर किसी को रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। हम एक एक इंसान की जबान के ऊपर यही जुमले कि पाकिस्तान क्रिकेट का जवान 2 साल में अपनी इंतहा को छू चुका है, और इसकी बराबर जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर जाती है, जो खुद अपने जमाने में तो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डिक्टेटर बन के बैठते थे कि कप्तान मैं हूं तो टीम मेरी मर्जी की होगी, काम मेरी मर्जी के होंगे। आज उस शख्स को बना दिया है करता धरता, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट से तो क्या उसको क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता। वसीम खान की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमने यही देखा पाकिस्तान में हर कोई दावे करता है, दावे करे जाते हैं, काम नहीं किए जाते। मिसबाह उल हक ने भी दावे किए, एहसान मानी अब तक दावे कर रहे हैं, वसीम खान भी दावे पे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा। नसीम राजपूत साहब, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे इस डिस्कशन में? देखिए, काशिफ भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो सूरत हाल दिखाई दे रही है। मैं आज मोहसिन, आपकी प्रोडक्शन टीम मेरे साथ यहाँ घर पे बैठी हुई है, और इन्होंने भी देखा जब मैं अब्बू को लेकर आया था उनकी क्या सूरत हाल है। लेकिन ये जो मुलाजिम फारिग हुए थे, एक एहसास ज़िम्मेदारी अंदर था कि इस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। आज दोपहर को मेरा नकी के साथ बड़ा डिटेल में डिस्कशन हुआ। मैंने वो सारे नकी को चीज़ें भी भेजी कि इस टॉपिक पे बात करनी है, खुदा रहा कुछ तो इंसाफ कर लो। आप एहसान मानी साहब इतनी मार्केटिंग की बात किया करते थे। आपसे पहले जो चेयरमैन थे वो जो डोमेस्टिक राइट भी बेचा करते थे वो 4 से 5 करोड़ रुपए के बेचते थे। चाहे पाकिस्तान के जो 2 चैनल्स हैं वो दोनों के दोनों चैनल्स दिखाते थे, तो वो पहले पैसे देते थे, उसके बाद जो है वो आप राइट्स देते थे। अब आप पैसे दे रहे हैं, दिखाने के लिए भी पैसे दे रहे हैं। आपकी ये सूरत हाल हो गई है यहाँ पे। और अगर मैं पाकिस्तान सुपर लीग हटा देता हूँ तो आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस, ज़रा हम बैठ जाते हैं, आप लेकर आ जाएं कि अब तक उन्होंने क्या परफॉर्म किया। पीएसएल तो ऑटोमेटिकली बिक जाता है। वो तो जो काम करके चले गए थे नजम सेठी साहब, वो तो फिर उसके बाद बिकना था। जो फ्रेंचाइज जिस तरीके के एफर्ट कर रहे होते वो तो बिकना था, उसमें तो आपको क्या करना पड़ता है। लेकिन आपके उस्मान वाला साहब में बाबर हमीद साहब आप लेकर आए यहाँ पे, आप क्या रिजल्ट दे रहे हैं आपको, और आप उनको फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। और एहसान मानी साहब को कोट कर रहा हूँ मैं, किसी को कोट नहीं कर रहा। अभी मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि हमारी मार्केटिंग टीम ज़रा प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर मार्केटिंग टीम को प्रॉब्लम हो रही है तो कैमिल जेमरसन को आप किस लिए लेकर आ रहे हैं? आप एक कंसल्टेंट फर्म की खिदमात क्यों हासिल करने के लिए जा रहे हैं? आप उसको 10% भी अगर शेयर देंगे तो 6 करोड़ रुपए तो आप उसको वैसे ही दे देंगे। अगर वो 20 से 25 मिलियन डॉलर का आप मुआहदा करते हैं तो आपको बच क्या रहा है? आप किस तरह क्रिकेट चलाएंगे? और आप 1 अरब रुपया, वसीम खान साहब हाल ही में स्टेटमेंट देते हैं कि हमें डोमेस्टिक इवेंट कराने के लिए जो है वो एक अपने अखराजात फिर करना पड़ेंगे। यानी 1 अरब आप खर्च कर चुके पिछले साल, नो रिजल्ट, कुछ भी रिजल्ट नहीं है। फिर आप जब करने जाओगे 1 अरब रुपया, फिर कोई रिजल्ट नहीं, स्पॉन्सर आने को तैयार नहीं, डिपार्टमेंट्स को आपने नाराज कर दिया है, उनकी टीमें बंद करने के बाद खिलाड़ी बेरोजगार आपने कर दिए। बात करना चाहूंगा कि हमने देखा कि बोर्ड में, क्रिकेट बोर्ड में लोग अय्याशियां कर रहे हैं, भारी मराद ले रहे हैं, डिपार्टमेंट को बंद करके उन प्लेयर्स को बेरोजगार कर दिया गया। हमने देखा अंडर 19 के कुछ प्लेयर्स बाइक सर्विस चलाने पर मजबूर हो गए। एक राना सादिक नाम के कोच, जिनको अभी लाहौर कलंदर जो मकबूल फ्रेंचाइज है पाकिस्तान सुपर लीग की, उन्होंने मौका दिया, जो कि बाबर आजम के भी कोच रह चुके हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एक तरफ तो अय्याशियां जारी हैं और दूसरी तरफ लोगों को रोने पर मजबूर किया जा रहा है।
बिल्कुल। बाबर आजम की आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की कि बाबर आजम जो है वो जिस रीजन से वो खेले थे, वो इस्लामाबाद रीजन से खेले थे, उन्हें लाहौर ने भी मौका नहीं दिया था। आपने उस रीजन के हेड कोच को, जो मास्टर कोच था, आपने सिर्फ इस वजह से कि वो शकील शेख से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने उनको जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तैमूर आज़म को आपने, सभी अज़हर के ताल्लुकात है, आपने वो बाहर कर दिया। आपने याज अकबर यूसुफजई को बाहर कर दिया। आपने मकसद करा क्या? एक शख्स की वजह से। अब उस शख्स को आपने जो है वो डिटेल भेजी है कि भाई आपके दौर में इतने लाख रुपए के अखराजात हुए थे, इसका जवाब दे दें। उन्होंने कहा भैया ऐसी कोई जवाब देने नहीं बैठा हुआ मैं आपको याद होगा जिस वक्त एहसान मानी साहब ने चार्ज संभाला था, उस वक्त नजम सेठी साहब के अखराजात की एक फहरिस्त उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे जारी की थी। और उसके बाद नजम सेठी साहब ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था, कहने लगे कि मैं सू कर दूंगा, मैं सू करूंगा। आपको फौरी तौर पे हटानी पड़ गई थी। मकसद है आपके अपने फैसलों में कोई स्टेबिलिटी तो दिखाई नहीं देती। आप जो है वो अब आप देखें, टीम जा रही है 27 रुकनी या 25 रुकनी टीम अगर इंग्लैंड जाती है, तो उसके अंदर अगर 25 रुकनी में अगर मोहम्मद आमिर नहीं होते, तो इसका मकसद है कि मोहम्मद आमिर ने जो बात कह दी कि मिसबाउल हक के मुकाबले में मिकी आर्थर मेरे लिए जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल था या मुझे ज़्यादा बेहतर लगते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मिसबाउल हक इस वजह से बाहर बिठा दें। 27 में तो आमिर को 27 से भी बाहर बिठाएंगे आप। या रोहेल नज़ीर डायमंड क्रिकेट क्लब का खिलाड़ी है, आप क्या उसको यहाँ पे छोड़ के जाएंगे? अरे भाई, आप अपने यंगस्टर्स को, आप हैदर को लेकर जाएं। आप यहाँ पे अगर इंग्लैंड के टूर पे जा रहे हैं और 25 और 27 खिलाड़ियों को ले जाने का मौका है, आप कल टीम अनाउंस करेंगे, उसमें रोहेल नज़ीर, हैदर, जो यंगस्टर्स जिन्होंने अंडर 19 की सतह पे अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन यहाँ हमने देखा कि क्रिकेटर्स तो अपनी फैमिली को ले जाने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि हम अपनी बेगमात के साथ जाना चाहते हैं। और अगर वो ऐसा करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो अब भी तो अपने घर में अपनी बेगम के साथ ही रह रहे हैं ना। अगर वो ये ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो फिर आपको ले जाने में क्या साहब, एक कॉलर ने ज्वाइन किया है। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? नहीं, अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी बिल्कुल, रियाज साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नसीम भाई, अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को सेहतयाबी दे। पूरी कौम की दुआएं आपके वालिद साहब के लिए हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहतयाब करे। और हमारे लायक कोई भी खिदमत है तो हम हाजिर हैं, आपके साथ है पूरा पाकिस्तान। नसीम भाई आप जैसे सच्चे लोगों के साथ है। काशिफ भाई आपको भी मेरा सलाम। बात यह है कि जब बड़ी तादाद में अब ये मुलाजमीन को फारिग करने का सिलसिला जो ये शुरू कर रहे हैं, पहले ही पाकिस्तानी कौम जो है वो पहले ही तबाहाली की तरफ है, परेशान है कोरोना वायरस की वजह से, रोजगार नहीं है। अब पहले तो आपने डोमेस्टिक क्रिकेटर को खत्म किया, उसके बाद आप इन ये बेचारे जो लाइनमैन, ग्राउंडमैन है, स्कोरर है, इनको भी आप फारिग कर रहे हैं। तो आप चाह क्या रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि जी मतलब क्रिकेट पाकिस्तान से खत्म हो जाए। तो एक ही दफा आप ऐलान कर दें कि जी इसमें सिर्फ वसीम खान, मिसबाह और मानी हम सिर्फ चलेंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। खुदा के लिए जी, आप लोगों की जो तनख्वाहें हैं, अल्लाह माफी दे, आप एक आदमी की तनख्वाहें जो है, मैं समझता हूँ कराची, लाहौर और पिंडी के जितने मुलाजमीन हमारे, इन 25,000 20,000 रुपए से क्या बनता है? नसीम भाई, आपके बच्चे, इन लोगों के बच्चे तो पता नहीं कौन कौन से हाई स्कूलों में पढ़ते हैं, हाई कॉलेजों में पढ़ते हैं। हमारे ये जो ग्राउंड मैन है, इन बेचारों के बच्चे तो पीले वाले स्कूलों में भी उनको दाखिला नहीं मिलता। वो अपने बच्चों की तालीमें क्या करेंगे? और इस टाइम पे जब बिल्कुल हालात इतने खराब हैं और आप लोग उल्टा रोजगार देने की जगह आप लोग निकाल रहे हैं। ये टाइम ऐसा है, ना क्रिकेट है ना कुछ है। आप लोगों की जो तनख्वाहें, आप उसमें से जो है 70% इन गरीबों को दे। ये रमजान मुबारक आया, ईद का मौसम, ईद गुजर गई, अभी फिर हालात खराब है। कोई ये थोड़ी है कि आपने आटा, चीनी, घी इनके घर में पहुंचा दिया। ओ भाई, दवाइयां हैं, अब आप अपने कहते हैं बच्चों की फीसें हैं, स्कूल तो फीसें ले रही है ना, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। खुदा के लिए मानी साहब, क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना आपने? क्या ठीक है रियाज खान साहब, आपकी बात हमने समझ गए, आपका सवाल भी हमने ले लिया। काशिफ अंसारी साहब, आपके जानिब आऊंगा। आप देख रहे हैं यकीनन अवाम में भी उतना ही गम गुस्सा पाया जा रहा है जितना आज मुझ में, आप में और नसीम राजपूत साहब में। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नसीम भाई, आप पहले कुछ ऐड करना चाहें, अगर कर सकते हैं। मैं जरा काशिफ भाई से सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ। काशिफ भाई, एक मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। माजी में हमने देखा कि जब लोग बेरोजगार हुए थे तो कई लोगों को हार्ट अटैक भी हुआ, कुछ दुनिया से भी चले गए जो क्रिकेट से वाबस्ता थे। उस वक्त कोरोना नहीं था।
अब इस कोरोना के बाद जहां वैसे ही एक फ्रस्ट्रेशन, एक डिप्रेशन जो है वो तबीयत के अंदर चल रही है ऑलरेडी कि ये होगा तो क्या नहीं होगा, ऐसे में आप गरीबों को बेरोज़गार करोगे, जब वो अपने उसके बच्चे फाका कशी पे मजबूर होंगे, तो ये कोरोना से ज़्यादा डेंजरस नहीं होगा? एज ए क्वालिफाइड डॉक्टर, एक बड़े डॉक्टर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, बहुत अहम बात आपने की है। पहले ही पूरी की पूरी दुनिया डिप्रेशन का शिकार है और खासतौर पे पाकिस्तान में कौन से माली हालात किसके बेहतर थे। और ये जो मजदूर तबका है ना, ये वो तबका है कि जो सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार होता है, जो पिसता है। और अफसोस की बात ये है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि ये जो हालात है इनके अंदर तो उनका हाथ थामने की जरूरत है। इस वक्त तो उनको सपोर्ट करने की जरूरत है, ना कि उनके सरों पे आप बिजली गिरा दें, उनको नौकरियों से निकाल के उनके बच्चों को और उनके घर वालों को फाके पे मजबूर कर दें और खुद लाखों करोड़ों की तनख्वाहें लें। ये जुल्म है, मैं किस तरह बयान करूं? ये जुल्म है। तहरीक इंसाफ में ये जुल्म हो रहा है। जिस तंजीम का नाम तहरीक इंसाफ, जिसका वजीर आजम तहरीक इंसाफ का सदर हो, उसमें ये जुल्म हो रहा है। बहरहाल ये बात किस तरह बयान की जाए, मेरी समझ से बाहर है। दूसरी चीज ये है कि जो क्रिकेटर्स की बात आपने की कि अपनी बेगमात को, फैमिलीज को लेके जाना चाह रहे हैं, मेरे प्यारे भाई, मेरे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ मैं अर्ज करूं कि किसी क्रिकेटर को इजाजत नहीं होनी चाहिए अपने बीवी बच्चों को ले जाने की, क्योंकि जब ये लेके जाते हैं अपने बीवी बच्चों को, तो ये बीवी बच्चों की खिदमत करते हैं। क्रिकेट की कोई खिदमत नहीं होती। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नाराज हो जाए मुझसे ये सारे के सारे, मुझे पता है, मैंने हमेशा इस चीज से इख्तलाफ किया और हमेशा इसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। मैंने इनके स्केड्यूल देखे हैं, शाम में खेल के आते हैं, पूरी पूरी रात बच्चों के साथ जागते हैं, उनको फीडर पिलाते हैं, उनके कपड़े बदलते हैं, उनको मॉल ले जाते हैं, उनको शॉपिंग कराते हैं और सुबह फिर क्रिकेट खेलते हैं। ना टीम मीटिंग का कोई मसला होता है, ना उसके अंदर कभी प्रैक्टिस की बात होती है, ना मैच की स्ट्रेटेजी की बात होती है। सिर्फ और सिर्फ अहले खाना की खिदमत में मामूर होते हैं ये लोग, और खर्चा उठाता है बोर्ड, ये खर्चा वो खुद भी उठाते। तो ये क्या हो क्या रहा है? ये आप एक तरफ 40,000 के मुलाजिम को फारिग कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं उससे फैमिली ले चलो क्रिकेटर से। क्यों ले चलो भाई? सही कह रहे हैं आप कि यहाँ पे एक तरफ तो कहा जा रहा है कि मुलाजिमिन को फारिग, इंतजामिया की फैमिली भी नहीं जाएगी, मिसबा की फैमिली गई, वकार की फैमिली गई, किसी और की फैमिली गई, तो ये सरासर जुल्म होगा। एक यूनिवर्सल पॉलिसी बनाइए कि भाई हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, मैं जॉब पे जाता हूँ, अपनी फैमिली को लेके जाता हूँ। सिपाही बॉर्डर पे जाके जंग लड़ता है तो फैमिली को लेके जाता है? नहीं ना, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। और खासतौर पे हमारे यहाँ के माहौल में कि जनाब बच्चा अगर रोक दे तो पूरी रात आप उसके साथ जाग रहे, गोद पे लेके टहल रहे, सुबह आपको T20 खेलना है। ऐसे नहीं होता यार, दुनिया ऐसे नहीं चलती। काशिम अंसारी साहब, आप आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि अगर आप किसी जॉब पे जाते हैं तो बिल्कुल आप खुद तनहा जाते हैं और जॉब पे ही फोकस होता है आपका, लेकिन ज़रा ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है कि किसी की भी फैमिली को वहाँ दौरे पे नहीं ले जाया जाएगा। नसीम राजपूत साहब, आपकी जानिब आऊँगा और जानना चाहूँगा, कहा जा रहा है कि दौरा इंग्लैंड में भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को इस वबा में धकेल रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाकई चाहता है कि दौरा हो तो फिर अपनी कुछ शराइत भी रखता है कि इंग्लैंड यहाँ पे आके दौरा करे या उनकी ए टीम ही आ जाए पाकिस्तान। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हम इंपोर्ट करके लेके आए मोहसिन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अभी हम और भी लोगों को इंपोर्ट करने का प्लान बना रहे हैं, वो लाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अब पीसीबी की जगह ICC बनाने का प्लान कर रहे हैं एहसान मानी साहब। हैरान कौन है, अफसोसनाक है कि किस अंदाज से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बहुत सारी चीज़ों में देखना चाहिए कि आप अपना प्लान तो करते ना, आपका एशिया कप नहीं हो रहा, वर्ल्ड T20 नहीं हो रहा, पाकिस्तान की कौन सी सीरीज़ जो है वो शेड्यूल है। बड़ी अच्छी बात कही कि भाई अक्टूबर नवंबर में आपने जवाबी दौरा करना होगा और अभी लिख के दो, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो मुकर जाओगे। आपकी पता चलता है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है वो IPL होने जा रही है, इंग्लैंड के मेन प्लेयर तो वहाँ चले जाते हैं, भले जाए मेन प्लेयर, भाई इंग्लैंड की टीम ने आना चाहिए। आप कैसे कमाओगे भाई? आपके पास कमाने का ऑप्शन क्या दिखाई देगा? क्योंकि IPL तो होनी है, आपका ना एशिया कप हो रहा है ना आपका वर्ल्ड T20 हो रहा है। पाकिस्तान के पास मैचेस बचते क्या हैं, और पाकिस्तान के प्लेयर्स अगर वहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो इसको रोकना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में जब एक बात कह दी गई है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना है, तो फिर आगे क्रिकेट के कवानीन बदलेंगे, खेल के नियम बदलेंगे। आप देखेंगे कि अब खेल जो है वो काफ़ी अरसे मुख्तलिफ अंदाज से होगा, लेकिन मेरे ख्याल में रुकना नहीं चाहिए। और आपकी बात बहुत अच्छी है कि शराइत ज़रूर रखें। जी बिल्कुल, शराइत रखनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान दौरा करती है तो फिर जवाब में इंग्लैंड को भी पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा होना चाहिए और अपनी टीम को भी पाकिस्तान भेजना चाहिए। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक के
के बारे में रमीज़ राजा का बयान सामने आया कि वो कह रहे हैं कि अफसोस होता है कि शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ की वापसी की बातें होती हैं। तो इस हवाले से नसीम राजपूत और डॉक्टर काशिफ अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। बात करेंगे अब कुछ सरफराज अहमद के हवाले से भी, क्योंकि रमीज़ राजा ने मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक के हवाले से बातचीत तो की, लेकिन साथ साथ उन्होंने सरफराज अहमद जो कि साबिक़ कप्तान हो चुके हैं और मोहम्मद रिजवान जो मौजूदा विकेट कीपर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन दोनों के हवाले से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद को दौरा इंग्लैंड पर इसलिए ले जाया जाएगा क्योंकि उनकी बैटिंग मोहम्मद रिजवान से ज़्यादा अच्छी है। उन्होंने मोहम्मद रिजवान के हवाले से ये बात कही कि मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर तो अच्छे हैं लेकिन विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है। तो काशिफ अंसारी साहब, आपके जानिब आऊँगा और आप कैसा देखते हैं इस बयान को रमीज़ राजा के? देखिए, पहले रमीज साहब के बयान से पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आपने बहुत सही बात करी कि पहले मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जाए जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इंग्लिस्तान का दौरा कर रही है। जिस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है तो दोस्ती की बिना पर, क्योंकि आपने खुद कहा कि इम्पोर्ट हुए हैं हमारे सीईओ, तो वो अपनी वहाँ पे भी तो इज्जत चमकाएंगे या सियासत चमकाएंगे? इज्जत तो क्या खाक चमकाएंगे, वो असल में उनको ऑब्लाइज कर रहे हैं। बेसिकली इंग्लिस्तान के बोर्ड को ऑब्लाइज कर रहे हैं कि जिस वक्त मैं वहां के तख्त पे बैठा था पीसीबी के, मैंने तुमको ऑब्लाइज किया, और जब उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो उस वक्त जाकर के वे इस चीज को वो कैश कराएंगे और वहां पे कोई नौकरी पकड़ेंगे। देखिए, जब तक के रेसिप्रोकेट नहीं होता, जब तक के हमारे वो बाकायदा डॉक्यूमेंट के तहत, वो वाला डॉक्यूमेंट नहीं जो हिंदुस्तान के साथ साइन किया था इन्होंने, जिसके चक्कर में इन्होंने लीगल केस किया, उल्टा वकील की फीस और कोर्ट की फीस भी हमी को देनी पड़ गई। एक सॉलिड डॉक्यूमेंट दिखाया जाए कि जिसको रेसिप्रोकेट, जिस पे लिखा हो कि आज अगर पाकिस्तान टीम इंग्लिस्तान जा रही है तो अक्टूबर नवंबर में इंग्लिस्तान की टीम आएगी, और ना आने की सूरत में इतने $1 मिलियन इंग्लिस्तान की टीम का के ऊपर हर्जाना होगा। अगर वो डॉक्यूमेंट पब्लिक किया जाता है, वेबसाइट पे लगाया जाता है, तब इन लड़कों को इंग्लिस्तान भेजा जाए। मैं सवाल पूरी कौम से ये करता हूं कि आखिर अगर ये टूर पाकिस्तान का नहीं इंग्लिस्तान का टूर होता, चाहे दुबई में हो रहा होता, तो क्या इंग्लिस्तान की टीम आती दुबई? कोई है इसका जवाब देने वाला? लेकिन नहीं, क्योंकि हमारी इज्जत और हमारा वकार तो कोई है ही नहीं। हमारे यहाँ तो सारे वो लोग बैठे हुए हैं कि जो पाकिस्तान के नाम को खाक में मिलाने के मिशन पर हैं, उन्होंने खट से पाकिस्तान को आगे कर दिया। चलिए, अब दूसरी बात, सरफराज वाली बात। देखिए, सरफराज अहमद पाकिस्तान के नेचुरल विकेट कीपर हैं। मेरे ख्याल से सरफराज अहमद को T20 की न सिर्फ नुमाइंदगी मिलनी चाहिए बल्कि परमानेंट मेंबर होना चाहिए उनको। और जिस तरह सरफराज ने लेके पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चले थे, उसके बाद से जो हशर हुआ T20 के अंदर, वो पूरी दुनिया के सामने है। और जहां तक रमीज राजा साहब के बयान का ताल्लुक है, वो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर क्रिकेट जानते हैं। उनका ये कहना कि रिजवान की बैटिंग सरफराज से अच्छी नहीं है, तो यकीनन वो उसके बाद कोई वजह होगी, लेकिन नंबर जो है वो कोई बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है नहीं। लेकिन जो फाइटिंग स्पिरिट और जो चीजें सरफराज के अंदर जो तजुर्बा है, उससे हमें यकीनन फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, सरफराज अहमद के पास जो तजर्बा है, जो उनकी फाइटिंग स्पिरिट है और कप्तानी के गुर हैं, उससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं नसीम राजपूत साहब के पास आऊँगा, और नसीम साहब, आपको भी इसी डिस्कशन में कुछ इंक्लूड करना चाहें अगर सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान के हवाले से। देखिए, रमीज़ राजा साहब मोहसिन एक बड़ा नाम है। जब सरफराज ने अच्छा परफॉर्म किया तो रमीज़ राजा साहब ने अप्रिशिएट किया, जब परफॉर्म नहीं कर सके तो फिर रमीज़ राजा साहब ने उस पर एतराज़ भी किया और तनकीद का निशाना भी बनाया। पाकिस्तानी सब जो भी देखता है वो ये बात करता है। लेकिन सरफराज के साथ बहैसियत कप्तान आपकी नंबर 1 टीम बनी हुई थी, एक मार्जिन से बनी हुई थी वर्ल्ड T20 की, आपने उठा के बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब आप 4 नंबर पर आ गए। सरफराज अहमद को ले जाना आपकी मजबूरी है। अगर आप यही 15 रुकनी टीम जा रही होती तो रिजवान की जगह मिसबाह-उल हक किसी को लेके नहीं जाते। 27 में आपने दूसरा विकेट कीपर लेकर जाना ज़रूरी है। और रमीज़ राजा साहब का ये स्टेटमेंट उठा के मिसबाह-उल हक साहब एक साइड में रख देंगे कि सरफराज अच्छे बैट्समैन है, या अगर उन्होंने तारीफ़ कर दी होगी, पहला मौका मिलेगा ही रिजवान को। चाहे आप पाकिस्तान के T20 टीम के कप्तान बाबर आजम को देख लें, जब उनसे भी सवाल किया गया था उन्होंने कहा फर्स्ट चॉइस रिजवान होंगे। यही बात मिसबाह-उल हक ने भी कही थी कि सरफराज को अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये तो बारी आती ही नहीं, ये तो कोरोना वायरस की वजह से जो कुछ आप नाइंसाफ़ी कर गए थे सरफराज अहमद के साथ, वो अल्लाह की तरफ से आपको 27 खिलाड़ी ले जाने पड़ रहे हैं। अभी भी ऐसा लगता है कि मिसबाह-उल हक के बयान से ऐसा जाहिर होता है कि वो सरफराज अहमद पर कोई एहसान कर रहे हैं।
अरे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एहसान उन्होंने ये किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि मिसबाह-उल हक को लगा दिया, फिर एक मिसबाह-उल हक ने और क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर एक एहसान किया कि एक टीम जो मार्जिन से नंबर 1 बनी हुई थी, मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं वनडे की बात नहीं कर रहा, मैं T20 की बात कर रहा हूँ, आपने वो कप्तान हटा दिया। कप्तान हटाने के बाद आपने उसको बिल्कुल साइड में लगा दिया। उसके बाद आप देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, सरफराज ने जब भी मुश्किल सूरत हाल हुई है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। जब वकार यूनुस कहते थे ना क्या ये ओपनिंग करते हैं, ये अच्छा मुझे तो ये भी नहीं पता, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सरफराज को वर्ल्ड कप में 2015 वर्ल्ड कप में उन्होंने तो सरफराज जो है वो बल्ला उठा उठा के जो है ना जंपे मार मार के दिखाता था उसी ड्रेसिंग रूम को सेंचुरी बनाने के बाद। काशिफ भाई ने सरफराज पे दरमियान में जो क्रिटिसाइज किया उसमें वो बनता था, इस वजह से बनता था। वो यही बात कह रहे थे कि भाई जब तुम इतने सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन हो तो 7वें नंबर पे क्यों आ रहे हो? अपना बेड़ा गर्क तुमने खुद किया है, किसी और ने नहीं किया। तुम्हारी नीयत चाहे जो भी हो, तुम पाकिस्तान के लिए बेहतर बनना चाहते हो। इस मुल्क में लोगों की नीयत देखिए है क्या, जरा सा मौका मिलता है हाथ पकड़ के बाहर खड़ा कर देते हैं कि नंबर 1 टीम रखने वाले कप्तान को भी यहाँ पे बाहर कर दिया जाता है। तो भाई तुम किस खेत की मूली हो? अब ये मौका दोबारा मिला है और मिसबाह-उल हक और वकार यूनुस इस बात को जानते हैं कि सरफराज पे जब सर पे पड़ी है, जब वो आई है, तो फिर उसके बाद उसने 2015 वर्ल्ड कप में आप देखें, उसके बाद उसने घूम के नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी सेंचुरियां देखें, तो यहाँ पे वो मौका देने की पूरी कोशिश करेंगे कि सरफराज को मौका ना मिले। लेकिन जहाँ अल्लाह ताला ने मौका देना होगा, भाई एज ए मीडिया मैन हम भी बोलेंगे, एज ए एक्सपर्ट काशिफ भाई भी बोलेंगे कि भाई अगर रिजवान से परफॉर्म नहीं हो रहा है तो फिर सरफराज को मौका दो। लेकिन क्या रिजवान से पहले मौका मिलना चाहिए सरफराज को? क्योंकि रिसेंट पास्ट में अपने रिजवान की कारकर्दगी देखी, इतनी बेहतर नहीं रही। काशिफ भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा ये चीज़ कि पहले किसको मौका मिलना चाहिए अगर दोनों जा रहे हैं तो? देखिए, टेस्ट मैचों में रिजवान को खिलाया जाएगा क्योंकि अभी रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी उसमें रिजवान की परफॉर्मेंस खराब नहीं हुई। देखिए, हमारी गुफ्तगू से कहीं ये ना अंदाजा हो कि हम बेजा किसी की हिमायत कर रहे हैं या बेजा किसी की बुराई कर रहे हैं। रिजवान ने बहुत मेहनत की है और रिजवान को जैसे ही जगह मिली उसको टेस्ट मैचों में उसने अपना लोहा मनवाया। इवन वनडे में भी उसने कोशिश की कि अच्छा परफॉर्म करे। जहां तक सरफराज की बात है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, सरफराज ने अपने साथ जो ज्यादती की वो की, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सरफराज को अगर मौका मिला तो उसको दोनों हाथों से पकड़ के दौड़ जाना पड़ेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सरफराज को ये नहीं खिलाएंगे अनलेस एंड अनटिल के बिल्कुल कोई मजबूरी आ जाए, खुदा ना खास्ता रिजवान जख्मी हो जाए या कोई बात हो जाए तो ये सरफराज को खिलाएंगे, वरना ये सरफराज से सिर्फ पानी पिलवाएंगे और ड्रेसिंग रूम में घुमा के ले आएंगे। ठीक है, हमारे दोनों गेस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं। दौरा इंग्लैंड अगर होता है तो उसमें पहली चॉइस है मोहम्मद रिजवान होंगे। कुछ बात कर लेते हैं मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक की, दोनों ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं और रमीज़ राजा पहले भी इनके बारे में बयान दे चुके हैं कि अब दोनों को रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए। तो काशिफ अंसारी साहब, क्या समझते हैं आप रमीज़ राजा के इस बयान पे? देखिए, रमीज भाई फिर वही बात, बहुत बड़ा नाम है यार, मैं छोटा मुंह बड़ी बात, मैं उनकी बात के ऊपर क्या कहूँ, लेकिन सच्ची लेकिन बात दोनों है खिलाड़ी भी तो बड़े हैं। अगर देखें तो मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक स्टार हैं पाकिस्तान के, आप नुमाइंदा हैं आप एक मुल्क के। हाँ, लेकिन मसला ये कि हमारे पास इनकी रिप्लेसमेंट क्या है। चलिए, अगर वो बता देते हैं कि इनको रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए तो फिर उसका मुतबादिल बताए ना कि ठीक है कि ये 2 लड़के जो बैठे हैं साइड लाइन पे, ये डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, फला गेम में इन्होंने बहुत अच्छा खेला, इनको ग्रूम करो। हमारे यहाँ ग्रूमिंग तो होती नहीं ना, हमारे यहाँ रिप्लेसमेंट तैयार नहीं होती। तो जनाब जब तक जिसको मौका मिलता है वो खेलता रहता है और जब तक कि उसका बल्ला रंग उगलना बंद कर देता है और वो नाकाम होना शुरू हो जाता है मीडिया के प्रेशर में, फिर वो रिटायर हो जाता है। सिस्टम नहीं है ना और एहतसाब नहीं है, तो फिर क्या करे और किसको? अगर आपका ये कहना है कि रमीज़ राजा तनकीद कर रहे हैं या कह रहे हैं कि रिटायरमेंट ले लो तो उसका मुतबादिल भी बताएं। नसीम साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि अफसोस की उन्होंने बात की है कि अफसोस होता है अगर इन दोनों की खिलाड़ियों की बात आती है। आप समझते हैं कि ये बात करनी चाहिए कि अफसोस होता है? देखिए, रमीज़ भाई ने बात की है तो उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि इस साल वर्ल्ड T20 होने जा रहा था जो नहीं हो रहा, और दोनों खिलाड़ियों का, शुएब मलिक ने कहा था ये वर्ल्ड T20 खेलने के बाद मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लूँगा। इसी किस्म की बातें कुछ हफीज़ के बारे में भी सामने आ रही थी। तो अब अगर इस साल वर्ल्ड T20 नहीं हो रहा है तो फिर आप उनको लाजमी तौर पे देखें। अगर आप रिसेंट पास में उनकी PSL में भी कारकर्दगी देखेंगे हफीज़ की या शुएब मलिक की, तो ऐसी कोई अचंभे वाली दिखाई नहीं दी थी हमें। हालांकि PSL के अंदर तो परफॉर्म करना चाहिए था और बड़ी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी। तो शायद उनका कहने का मकसद ये होगा कि अब यंगस्टर्स को ग्रूम करने का आपके को टाइम मिल गया कि इस साल वर्ल्ड T20 नहीं हो रहा है तो फिर आप अपने खिलाड़ियों को तैयार करें। और लाजमी तौर पे देखिए ना, एक शाहिद खान आफरीदी आज भी PSL तो खेल ही रहे हैं ना,
उन्होंने PSL नहीं छोड़ी है। बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जो हिस्सा नहीं दिखाई दे रहे, PSL ज़रूर खेलते हुए दिखाई देते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल है अब ये फैसला शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ को कर भी लेना चाहिए। इतनी लीग्स हैं कि जहाँ पर आप खेल सकते हैं, और पाकिस्तान में अगर ज़्यादातर ज़रा जवान टांगे हों तो फिर मेरा ख्याल है कि उसका फ़ायदा, अगर आपको टाइम मिल गया है। काशिफ भाई की बात बिल्कुल ठीक है, इस वक्त उनकी कोई ऐसी बड़ी रिप्लेसमेंट दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उन जैसा कोई खिलाड़ी फिर भी सामने आ जाता। मैं हैदर को कहता तो शायद वो भी उस तरीके की जाके परफॉर्मेंस दे देते कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस जो है वो हफीज़ देते हुए दिखाई दे रहे थे। तो मेरे ख्याल में इट्स टाइम, अगर वो आज ही ये फैसला कर लेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और सिलेक्शन कमेटी को भी दिमाग बनाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मिसबाह-उल हक के कुछ करीब भी हैं, तो ऐसा शायद अभी फ़िलहाल नहीं होगा। बिल्कुल, हम समझते हैं कि फ़ैसला करना चाहिए मैनेजमेंट को, जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट टीम की, उसको फ़ैसला करना चाहिए कि किन खिलाड़ियों को प्रमोट करना है, यंगेस्ट खिलाड़ियों को। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ, अख्ताम हुआ। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नसीम राजपूत साहब आपका, काशिफ अंसारी साहब आपका, आपने दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया। नसीम राजपूत साहब आपके वालिद के लिए बेस्ट विशेज़, और हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से हमने आज प्रोग्राम किया उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोचेगा, समझेगा और फिर जाके फ़ैसला लेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो फायरिंग का सिलसिला है, जो मुलाजमतों को फारिग करने का सिलसिला है, ये तूल पकड़ेगा और 100 से ज़ायद मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फारिग कर सकता है। तो हम समझते हैं कि आज के प्रोग्राम से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो जी स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, तमाम ही नाजरीन शौक़ से देखते हैं, प्रोग्राम में कॉल्स भी करते हैं और पूरी दुनिया भर ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए प्रोग्राम की आवाज़ हम पहुँचाते हैं। तो आज भी हमने अपनी जो मुलाजमीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बुरी खबर थी उस पर प्रोग्राम किया, वो बातें आप तक पहुँचाई, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इन मामले पर एक्शन लेगा और जो फारिग कर रहा है मुलाजमीन को, वो सिलसिला रुकना चाहिए। आपने आज का प्रोग्राम जाना, कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी नए इश्यूज़ और नए गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।